हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी वो जॉब्स जो कि आईटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी डिमांड में है और वो आप अपने घर से ही और वो भी फ्लेक्सिबल आवर्स पे कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि यहाँ यूएसए में डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, घर की कुकिंग से लेके क्लीनिंग, बच्चों की स्कूल, बाहर से ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करना, सब कुछ हमें खुद से ही अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। सो इन सच सिनेरियो हम ऐसी जॉब ढूंढना चाहते हैं जो कि हम घर से भी कर सके और जिसके आवर्स भी फ्लेक्सिबल हो और साथ ही साथ वो जॉब जो है वो मार्केट में डिमांड में भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही सारी जॉब्स शेयर करूंगी जो कि मार्केट में काफ़ी डिमांड पे है और वो आप घर से ही कर सकते हैं और फिर वो भी अपने फ्लेक्सिबल आवर्स पे। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहला ऑप्शन आता है टीचिंग का। यहाँ पे अगर आपको एज अ टीचर जॉब करनी है तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन और एक्स्ट्रा स्टडीज। अगर आपका बैकग्राउंड टीचिंग का अगर ना भी हो तो भी आपको अपने दूसरे एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे एज अ टीचर यू कैन इजीली गेट द जॉब। अगर आप एज अ टीचर जॉब करते हो तो उसका सबसे मेन एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पे जो आवर्स है वो फिक्स रहते हैं और जब भी बच्चों को छुट्टियां रहेगी स्कूल में एट द सेम टाइम टीचर्स को भी छुट्टियां मिलती है। जब भी बच्चों का हाफ डे रहेगा स्कूल में, जो भी पब्लिक हॉलीडे स्कूल में रहेगी वो टाइम टीचर्स को भी पब्लिक हॉलीडेज मिलती है और टीचर्स को भी हाफ डे मिलता है। तो इट्स अ वेरी नाइस कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके साथ घर पे भी रह सकते हैं, जब भी उनका समर वैकेशन होता है तभी एज अ टीचर यूड ऑल्सो गेट द समर वैकेशन। तो मतलब वैकेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती जो कि बाकी जॉब्स में होती रहती है। और अगर नॉलेज की बात की जाए तो उसमें बहुत हाई लेवल कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जो अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो कि आजकल तो सबको ही आता है, तो अगर उतना भी है तो भी यू कैन इजीली गेट इनटू जॉब एज अ टीचर और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। सो टीचर इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन टू वर्क विद द किड्स। सेकेंड ऑप्शन है टू वर्क एज अ रियल एस्टेट एजेंट। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको कितने आवर्स देने हैं, आपको कौन से टाइम काम करना है, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से अपनी खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एज अ रियल एस्टेट एजेंट सबसे मेन एडवांटेज इसमें ये है कि आप अगर वीकडेज में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आप वीकेंड में भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल जबकि वो प्रॉपर्टी देखने के लिए या फिर घर देखने के लिए दे प्रीफर वीकेंड टाइम्स, तो आप वीकेंड में सबको प्रॉपर्टी वगैरह दिखा सकते हो। इनकम की अगर बात की जाए तो ये जो है इसमें कमीशन बेस्ड है। द मोर हायर प्रॉपर्टी, जो कि महंगे घर, अगर महंगी प्रॉपर्टीज अगर आप डील करते हो तो वो हिसाब से आपको कमीशन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और क्योंकि एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, तो धीमे धीमे आपका जो ये सोशल नेटवर्क भी है वो भी बढ़ता जाता है। और फिर अगर आपका जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ वो अच्छा रहता है तो फिर वो क्लाइंट आपको दूसरे क्लाइंट भी दिलवा सकता है। तो आपका जो वर्ड ऑफ माउथ, आपकी जो पब्लिसिटी है वो भी अच्छी रहेगी और सोशल नेटवर्क भी आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। द थर्ड ऑप्शन इज टू वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। जब भी कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उसके मल्टीपल ड्यूटीज़ के लिए, जैसे कि ईमेल मैनेजमेंट हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हो गई या फिर प्लानिंग हो गई, कुछ प्रेजेंटेशंस बनानी हो गई, ऐसे कोई भी काम के लिए उनको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ दे प्रीफर कि असिस्टेंट अपने घर से ही काम करे तो देन यू आर कॉल्ड एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो सबसे मेन एडवांटेज तो इसमें यही हो जाता है कि आप अपने घर से काम कर सकते हो और फिर आवर्स भी आप अपने खुद के चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी गई है तो फिर वो प्रेजेंटेशन की ड्यू डेट दी जाती है कि भाई ये डेट के
ये डेट होने तक अगर आपको वो प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, तो फिर अगर आप कौन सा टाइम वो काम करते हो, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर कितने घंटे देते हैं, वो सब कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही आवर्स में काम करें जबकि कंपनियां काम करती हैं। तो फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ-साथ इसमें ये एक एडवांटेज हो जाता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है इंडस्ट्री का। तो जब भी आप रिज़्यूमे बनाते हो, तो आपके रिज़्यूमे ये एक्सपीरियंस एक ऐड ऑन हो जाएगा। तो जब भी आप फ्यूचर में एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन या फिर अपनी जॉब स्विच करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो ये आपके एक्सपीरियंस में एक माइलस्टोन ऐड करेगा। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वन ऑफ माय फ्रेंड डू एक्चुअली वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड शी इज अर्निंग अराउंड 2500 per month. So this is not a bad option. अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग फील्ड से है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि बुक कीपिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप घर से कर सकते हैं और फिर वो भी अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में। इस जॉब के लिए ना तो आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा स्टडीज़ की। हर कंपनी, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटिंग पर्सन की ज़रूरत होती है, जो कि उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी मैनेज करे, उसकी जो बैलेंस शीट्स होती है, वो भी वेरीफाई करे। तो जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ये काम के लिए वर्चुअल अकाउंटेंट या फिर वर्चुअल बुक कीपर आप कह सकते हो, उसको भी हायर करती है, जिसमें आप ये जो बैलेंस शीट है, उसको वेरीफाई करना हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो गया, उसको वेरीफाई करना, प्रॉफिट एंड लॉस जो शीट होती है उसको भी वेरीफाई करना। तो ये सारे काम अपने घर से कर सकते हो और फिर आवर्स भी आप फ्लेक्सिबल चूज कर सकते हो। एक बार अगर ये काम में आपको एक्सपर्टाइज आ जाती है, फिर तो आप वही काम कम टाइम में भी कर सकते हो। जैसे कि जब भी आप ये शुरू करते हो, तभी आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस शीट मेंटेन करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए अगर आपको 2 घंटे लगते हैं, तो फिर ओवर द टाइम विथ एक्सपीरियंस आप वो काम आधे घंटे में भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको कम टाइम लगेगा। और जो सैलरी वगैरह होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, तो फिर इसमें भी अराउंड 3000 एंड अप आपको सैलरी आराम से मिल जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स एंड विथ एट योर होम। अगर आपको लिखना या फिर कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, अपने ख़्यालों को, अपने जो थॉट्स है, उसको शब्दों में आप ईज़िली आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, देन कंटेंट राइटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि आप घर से भी कर सकते हैं और अपने आवर्स जो हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कंटेंट राइटर्स की जो डिमांड है वो आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से हो जाता है। या तो फिर कुछ शॉपिंग करना है या कुछ रिसर्च करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, उनको अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट लिखने हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो उनके लिए इस चीज़ के लिए उनको एक अच्छे कंटेंट राइटर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ यू आर वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर, आप जितने आवर्स आपको देने हैं, कौन से आवर्स में आपको वो अपनी कंटेंट रिप्रेजेंट करनी है, सब कुछ आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके लिए आप घर से भी काम कर सकते हो, आपको कंपनी में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि एज अ कंटेंट राइटर अभी काम कर रही है एंड हर पर ईयर सैलरी इज़ अराउंड 40K। आई नो कि आजकल सभी लोग आईटी जॉब्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास आईटी का नॉलेज नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, या तो फिर आपको स्पेशली उसके लिए स्टडीज़ करनी पड़ेगी, उतना टाइम और उतना एफर्ट देना पड़ेगा। ये सारी जो जॉब ऑप्शंस मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, वो सारी नॉन आईटी जॉब्स है, यानी कि अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कुछ कोडिंग वगैरह नहीं आती है, तो भी आप ये सारी जॉब कर सकते हो और ये सारी जॉब अभी मार्केट में काफ़ी डिमांड में हैं। और ये सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो कि आप घर से कर सकते हैं और अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर अ नॉन आईटी पर्सन, देन डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती या तो फिर आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अ, आप
आपको जॉब ज़रूर से मिलेगी एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड जस्ट बी पेशेंट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की कंटेंट थोड़ी भी अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी ही मिलूंगी फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक यू ऑल प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।